वेलकम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लेक्चर। और हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी। आज हम समझने वाले हैं कि वॉक, पाथ और साइकिल क्या होता है। तो देखिए, वॉक एन अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस, मतलब कि एक सीक्वेंस है वही एजेस एंड वर्टिसेस का, v1 e1 v1 e1 e2 v2 e3 v3, मतलब अल्टरनेटिंग सीक्वेंस आ रहा है कि पहले एक वर्टिस फिर एज और वर्टिस फिर एज। ठीक है, तो एक वॉक में क्या होता है कि अल्टरनेटिंग सीक्वेंस हो रहा है, और एक वॉक एक वर्टेक्स के साथ ही स्टार्ट होगी और वर्टेक्स पर ही ख़त्म होगी। मतलब कि अगर एक यहाँ पर वॉक हमारी v1 से स्टार्ट हो रही है तो अब ये v3 पर या v4 पर या v2 पर, मतलब एक वर्टेक्स पर ही आकर ख़त्म होगी। दूसरा, नो एज इज़ रिपीटेड, मतलब कोई भी एज रिपीट नहीं होगी। मैं e1 के बाद e3 पर जाऊँ, e2 पर जाऊँगा, फिर e3 पर जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं e3 से जाने के बाद दोबारा e2 पर चला जाऊँ, मतलब हम पीछे नहीं जा सकते हैं। इट्स सिंपल। वॉक भी यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, ओपन वॉक एंड क्लोज वॉक। ओपन वॉक का मतलब हम जिस वर्टिस से शुरू करते हैं उस वर्टिस पे एंड ना करें। मतलब मैं v1 से स्टार्ट किया, मैंने v1 e1, फिर मैं e2 पर गया, मैं v1 e1 v2, फिर मैं e2 पर गया, फिर मैं दोबारा v2 पर e3 v3, मतलब किसी का हम जिस वर्टिस से स्टार्ट कर रहे हैं उस पर बस एंड ना करें। हम v4 तक आएंगे लेकिन v1 तक नहीं जाएंगे, तो हम v1 पर एंड नहीं करेंगे। दूसरा होता है क्लोज वॉक। क्लोज वॉक में हम जिस वर्टिस से स्टार्ट करेंगे उसी पर हम एंड करेंगे। तो मैं अगर v2 से स्टार्ट करता हूँ, v2 e3 v3 e4 v4 e5 v1 e1, देन फिर से v2, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर ख़त्म करना है। दूसरा, अब हम देखते हैं एक पाथ क्या होता है। एक पाथ में एक वर्टेक्स एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकती है। मतलब कि अगर हम v1 e1, अगर हम एक रास्ता फॉलो करते हैं v1 से e1, e1 से v2, v2 से e2, फिर दोबारा v2 e3 v3, तो आपने देखा कि इस रास्ते में v2 वर्टेक्स से जो दो बार आ चुकी है, तो मतलब यहाँ पर वर्टेक्स रिपीट हो चुकी है। पाथ में डेफिनेशन है कि यहाँ पर एक ओपन वॉक होगी जिसमें वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकती। ऑब्वियसली क्लोज वॉक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर क्लोज वॉक होगी तो हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पर एंड कर देंगे, तो यहाँ पर वर्टेक्स रिपीट हो जाएगी। तो एक ओपन वॉक रहेगी और इसमें हम कोई भी वर्टेक्स को रिपीट नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें इस लूप को फॉलो नहीं करना है। तो क्योंकि जब भी हम लूप पर जाएंगे तो यहाँ पर ये वर्टेक्स रिपीट हो जाएगी। तो अब हम फॉलो पाथ करेंगे कि ओपन वॉक होगी v1 से e1, उससे v2 e3 v3 e4, तो हम लोग को एक लूप फॉलो नहीं करना है। अब हम देखते हैं एक साइकिल या फिर सर्किट क्या होता है। तो साइकिल या सर्किट एक वॉक ही है, लेकिन ये क्लोज वॉक है, मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहीं पर हम ख़त्म करेंगे। तो अगर हम लेट से v2 से स्टार्ट करते हैं तो हम वापस से v2 पर ख़त्म करेंगे। और यहाँ पर हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि हमने जो क्लोज वॉक बनाई है तो वहाँ पर हमेशा ही सारी वर्टेक्स की जो डिग्री है, मतलब हम लोग को VD हमेशा 2 ही मिलेगी। यहाँ पर भी डिग्री 2, यहाँ पर भी डिग्री 2। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को वॉक, पाथ और साइकिल समझ में आया होगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।